सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज की जय हो। भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज की जय हो। हंतानं सिद्धानं आर्यानं गुरुजानं सामनं सत्तं तथिरानं ओम नमो भगवते देवे शांति देवे सप्पव्यानं देव जानं दर्शन। ऐसा पंचन मखारा सर्वे काम प्रणाशना मंगलानां च सर्वे से श्री महामंत्र नमस्कार की। यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा एक समय से पहले उठना और पहुँचना, ये आपकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति। रही बात यहाँ चैत्रमास के लिए, नवरात्र में जब जसवंत भाई साहब आए तो उन्होंने बात रखी तो मेरा तो मौन था, फिर भी उन्होंने कहा एक बार बाहर बुला लीजिए। बाहर आने के बाद मैंने कहा हूँ, कहते देखो अब 2 होना 4 हो जाओगे, 4 होना तो आप आ जाओ। मैं हंस पड़ी, इन्होंने मेरी हंसने को स्वीकृति समझी। आप तो 4 कह रहे थे, हम तो हो गए 4 5 हो गए, अब तो ना 5 हो गए। और मैं वैसे भी कह रही थी अब अरिहंत नगर में चतुर्मास 5 थानों का है, है भी 5 है ना। जी। वो बात लगे कि बीच की दीवार है, दिलों में दरार ना हो तो दीवारें नजर नहीं आती। बस दीवारें खत्म है तो दरारें खत्म है। बस इसके बाद मैं वहां दर्शन करने के लिए जाऊंगी। एक बार आपके समय की सुविधा के लिए, क्योंकि आपने आज और गुरु भगवंतों के उपाध्यायों के प्रवर्तक जी के आज और गणाधीश जी का भी और इधर श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब सभी के दर्शन और प्रवचनों का लाभ लेना है, यात्रा में सहयोगी बनना है। भाई साहब हमारे जतेंद्र भाई साहब तो सोच रहे होंगे कब बोलूं और निकलूं। महासाध्वी जी अपने सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में आपकी निरंतर अभिवृद्धि होती रहे, ये हमारी मंगल कामनाएं। आइए भाई जितेंद्र जी। उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब का भी डेरावाल से आज पुराने शक्ति नगर में नए शक्ति नगर में प्रवेश हो। हाँ जी भाई साहब। नाम आपका लेने से मन हर्षित हो जाते हैं, दर्शन आपके पाकर हम फूले नहीं समाते हैं। परम सौभाग्य होता है उन क्षेत्रों का जहां आप जैसी साधिका विचरण को आते हैं और क्षेत्र वो तीर्थ बन जाते हैं जहां आप चातुर्मास फरमाते हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग, हमारे आचार्य भगवान की आज्ञानुवर्ती एवं स्नेह की प्रतिमूर्ति महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी श्री रश्मि जी महाराज साहब आदि ठाणे एवं साध्वी रतन लक्ष्मी जी महाराज साहब सेवा शर्मणी श्रेया जी महाराज साहब विराजित हैं और हमारी महासाध्वी दिव्य साधिका जी का चातुर्मास का प्रवेश हुआ। कल जसवंत भाई का फ़ोन आया तो इन्होंने फ़ोन मुझे समझ ही था, तो उससे पहले मैंने इनको अपना निमंत्रण दे दिया। अभी प्रशांत विहार में प्रवेश है तो ये कह रहे हैं फ़ोन तो मैंने किया है। मैंने कहा मैंने निमंत्रण तो पहले मैंने दे दिया। तो एक तो मैं सबको, जैसे महाराज श्री ने भी फरमाया, हमारे प्रशांत विहार में स्वयं आज
महासाध्वी उप प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब का चातुर्मासिक प्रवेश है, जो उत्तरी पीतमपुरा जैन स्थानक से लगभग 8:10 पर प्रारंभ होकर 9 बजे तक प्रशांत विहार पहुंचेगा। तो उसके लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। और बड़ा ही पावन प्रसंग, क्योंकि अरिहंत नगर जहां नाम में अरिहंत है और हमारी दिव्य साधिका महासाध्वी रश्मि जी महाराज साहब, इनका चातुर्मास हर प्रकार से आध्यात्मिक रूप से आपको मजबूत करता है। क्योंकि कोई भी जीवन के अंदर अगर हो, जैसे एजुकेशन एम्पावरमेंट आती है, उसके बाद जीवन में सोशल एम्पावरमेंट आती है, उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है और उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी एम्पावरमेंट जो सशक्तिकरण है वो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण। वो हमारी दिव्य साधिका महासाध्वी रश्मि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में मिलेंगी। सौभाग्यशाली है अरिहंत नगर का ये श्री संघ, प्रधान पंकज जी, भाई जसवंत जी, पूरी टीम सौभाग्यशाली है कि उन्हें बहुत जल्द जो एक चातुर्मास की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से 2 चातुर्मास छोड़ के 2021 का चातुर्मास भी अरिहंत नगर था और आज 2024 का चातुर्मास अरिहंत नगर को मिला। क्योंकि अरिहंत नगर की खुशबू है दिल्ली के सिरमौर संघों में है। तो बहुत बहुत अरिहंत नगर श्री संघ को बधाई देते हैं। और ये विशेष ये चातुर्मास संपूर्ण भारतवर्ष में जो चरित्र आत्माओं के चातुर्मास होंगे, विशेष महत्व के चातुर्मास हैं। क्योंकि भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण वर्ष है। हो सकता है कितने लोगों के जीवन में 2600वां निर्वाण वर्ष हम ना देखें अपने इस भव में, वैसे तो किसी ना किसी रूप में देख लेंगे, लेकिन 2550वां निर्वाण वर्ष विशेष महत्व का दिवस है। तो मन में एक पिपासा रहती है और वही महाराज श्री के चरणों में भी अपनी भावना रखेंगे। जहाँ भी जाते हैं वो अपनी भावना ये मैं अवश्य रखता हूँ। जैसे भगवान राम के चरित्र को बच्चा बच्चा जानता है, भगवान महावीर के चरित्र को भी बच्चा बच्चा जाने। आपके मुखारबिंद से प्रवचनों की श्रृंखला में ऐसी कृपाएं भी बरसे, ऐसी मंगल भावना रखते हैं। मात्र कुछ ही वर्षों से मैं गुरुनाथ जी के चरणों में हूँ, 2015 से जुड़ा और इनकी ऐसी कृपा मुझ पे हुई कि मैं लगातार इनके चरणों में सेवा दे रहा हूँ और इनका प्यार और आशीर्वाद ले रहा हूँ। हमारे पूरे परिवार पे इनकी कृपा है। आज के इस चातुर्मासिक प्रवेश पर मैं जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा दिल्ली प्रदेश, श्री सेवक संघ दिल्ली, परम पूज्य चेयर ले लो अतुल, चेयर ले ले। रीना आई है? परम पूज्य, परम आदरणीय, परम आराध्य जैन मनीषा के मेरुतुंग हमारे गुरनी जी महाराज साहब, आज का मंगल प्रवेश, और ये ऐसा प्रवेश जो अपने आप में ऐतिहासिक बनी चुका है। ये ऐसा प्रवेश जिसने आज दिल्ली को जगा दिया है। ये ऐसा प्रवेश जहाँ पे चाहे हमारा ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हमारी श्रावक समिति हो, चाहे हमारी ऑल इंडिया की जितनी भी संस्थाएं हो, उनके पदाधिकारी, उनके महानुभाव सभी यहाँ पे पधारे और हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनकी सब कड़ियाँ जुड़ती चली गई। और ऐसा मनोरम और ऐसा दृश्य जिसने ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना करने के लिए हमें प्रेरित कर दिया हो। हम तो यही भावना भाते हैं कि जैसे 21 का चतुर्मास था, हमारे को ऐसा सौभाग्य दोबारा जो हमारी झोली में पड़ा, उसको हम अपने ज्ञान दर्शन चरित्र से आगे बढ़ते चले जाएं। ये चातुर्मास जो कि 4 महीने का हमें मिला, हमारी गुरनी तुल्या दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब, ये आपके लिए नए नहीं है, आपके लिए नए नहीं है। इनका 2021 का चातुर्मास भी यही था, 2021 का चातुर्मास भी यही था। तो आपसे सभी से ही परिचित हैं। तो प्रतिकर्मण, जिसमें कि दूसरा शब्द प्रतिकर्मण, भूल की माफ़ी मांगना, भूल की माफ़ी मांगना क्या होता है? प्रतिकर्मण होता है। और तीसरा शब्द पचकान। चतुर्मास आपको लगता है 4 महीने ठहरने का अवसर है,
वास्तविकता में देखा जाए ये चतुर्मास साधना काल है, जिसे सनातन परंपरा में वर्षा काल कहा गया। हमारे यहाँ भी वर्षावास ही कहा जाता था। पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर ही चतुर्मास की आराधना करते थे। बीच के साधुओं के लिए ना प्रतिक्रमण आवश्यक था, ना ये आवश्यक था। पर इस चतुर्मास का अर्थ हम अपने आप को जाने। लोग कहते हैं धर्म ध्यान करो, वो आप करते ही हो। धर्म को करने की बजाय जीना शुरू करो। धर्म में जीवन जिएंगे तो जीवन आनंद की ओर बढ़ेगा। पढ़ना, किताबों का पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर किसी के दर्द को जिस दिन पढ़ लोगे, किसी की आंख के आंसू से आपकी आंख नम होगी, तो समझ लेना हमें जैन होने का गर्व है। भगवान महावीर तो संगम जैसे के लिए आंख गिली कर ली। जिनके कानों में कीले ठोके गए उफ ना करी, पर संगम को जाते हुए उनकी आंखें नम हो गई। ये चार शरण दुख हरन जगत में, और न सरना कोई होगा। जो भव्य प्राणी करें आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। पदम जी सह परिवार पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सभी बच्चों के साथ में मदन लाल भाई साहब शामली वाले भी पहुंचे, संजय भाई साहब, सभी के लिए बहुत बहुत, राकेश, चंचल जी, रमेश जी, सभी का बहुत बहुत, आलोक, सीमा जी, अतुल, मंजू जी, सभी के लिए बहुत बहुत आनंद मंगल।